कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि उन्होंने एक एक दो दो महीने ग्रैटिट्यूड लिखा, डेली 10-10 ग्रैटिट्यूड्स, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने अंदर या अपनी रियलिटी में कोई कंसिडरेबल चेंज महसूस नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ग्रैटिट्यूड सीरीज़ करके कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं शेयर करूं कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और कैसे ग्रैटिट्यूड ने मेरी लाइफ में वंडरफुली काम किया है। तो आइए आज के पहले वीडियो में हम ये देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड एग्जैक्टली लिखना कैसे है। सो लेट्स डू इट। Okay, so this is a very cute screen of ours, right? ऐसे बच्चों जैसे इसके कलर्स है, रेनबो है, फ्लावर्स है, बादल हैं, थैंकफुल, द बादल इज थैंकफुल। एक छोटी सी बच्ची है, उसने छोटे छोटे चश्मे पहने हैं, उसकी प्यारी सी चुटिया है चुटिया, और वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाली कोई बुक पढ़ रही है। उधर एक लेडी है, उसने पेस्टल कलर के कपड़े पहने हैं और वो प्यारे से एक मैट पे बैठ के, प्लांट उसके बराबर में है, कोई तो भी बुक पढ़ रही है। तो ये स्क्रीन देखने में कितनी अच्छी प्यारी सी लग रही है ना। अब आप सोच रहे होंगे क्यों मैं स्क्रीन के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा पहला प्री रिक्विजिट है एक ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट लिखने के लिए। क्या है वो कि हमें ग्रैटिट्यूड लिखते वक्त बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा हो जाना है। एक कॉन्शियसनेस नहीं कहना चाहिए, एक मन जो छोटे बच्चे का होता है ना, बिल्कुल वैसा। छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो माँ बाप के लाए हुए महंगे महंगे खिलौनों से नहीं खेलेंगे, लेकिन किचन के बर्तनों से खेलेंगे। उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, कौन सी चीज़ उनका स्टेटस बढ़ा रही है, कौन सी चीज़ की वजह से उनका स्टेटस गिर रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या साफ है, क्या गंदा है, वो ये सब नहीं समझते। उनको जहाँ सपोर्ट मिलता है या जहाँ उनको प्यार मिलता है वो वहीं पे बस झुक जाते हैं, जहाँ उन्हें मज़ा आता है वो वहाँ पे झुक जाते हैं, करेक्ट, और बहुत खुश मन से उस काम को करते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तब एक गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम अपनी लाइफ की बहुत सारी कम से कम 300-400 चीज़ें ऐसी होंगी हमारी ज़िंदगी में जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। उन चीज़ों के प्रति एक बच्चे जैसी खुशी होना जब आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, ये फॉरमोस्ट क्वालिटी है जो हमें चाहिए। वी हैव टू बिकम चाइल्ड लाइक टू राइट आवर ग्रैटिट्यूड्स। अब जितने भी लोगों ने मुझे ये बताया ना कि वो ग्रैटिट्यूड लिखते हैं लेकिन वो काम नहीं करता, आप प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप वो ग्रैटिट्यूड का सेंटेंस लिख रहे हैं अपनी डायरी में, उस वक्त आप मन से क्या फील कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ लिख देने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, और यू आर फीलिंग इट फ्रॉम इनसाइड, करेक्ट। जैसे एक बच्चा है ना, मेरी बेटी है, वो कैसी चीज़ों पे खुश होती है कि उसने छोटी सी डायरी बनाई 3-4 पन्नों की, नन्ही सी प्यारी सी, वो बड़ी खुश है, मम्मी मैंने ये डायरी बनाई। बट दैट डायरी, सिवाय इसके कि वो मेरी बेटी ने बनाई है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस मुझे नहीं है, पर उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे मैं खुद भी वो डायरी बना लूँगी तब भी मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि हम कंडीशनड हैं। पर बच्चे कंडीशन नहीं है, वो हर चीज़ में इंजॉय करते हैं। तो पहली कंडीशन ग्रैटिट्यूड लिखने की कि जब भी हम वो सेंटेंस लिखेंगे हमें उस सेंटेंस के साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, एक बच्चे जैसा खुश हो जाना है कि अरे वाह, मेरे घर में तो प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, वाह, मुझे प्लांट्स खरीदने के लायक बनाने के लिए शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया भगवान, या जिसमें भी आप मानते हैं उनको थैंक्स बोलिए कि मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं प्लांट्स खरीद पाया, करेक्ट।
तो ये सबसे पहली क्वालिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर ग्रैटिट्यूड लिखते वक्त इमोशंस नहीं तो ग्रैटिट्यूड काम नहीं करता। ओके, अब दूसरा ग्रैटिट्यूड लिस्ट का एग्जाम्पल। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले उठे तो क्या किया, वॉशरूम गए, करेक्ट, ब्रश किया, फिर नहाए, फिर दूसरी चीज़ें यूज करी। तो जब आप ब्रश कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द ब्रश, राइट, तो उसके प्रति ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं, वो ग्रैटिट्यूड लिखना है। अब ब्रश पे क्या टूथपेस्ट लग रहा है, तो टूथपेस्ट के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। छोटी छोटी सारी चीज़ों के लिए, यू आर यूजिंग बॉडी वॉश, आप शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। जो टॉवल यूज कर रहे हैं, यू आर केपेबल टू बाय दैट टॉवल। ग्रैटिट्यूड मिराकुलसली काम करना सिर्फ तब शुरू करता है जब हम हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करते हैं। तो एक फॉर्मल सी लिस्ट देख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल्स कि क्या क्या हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स, ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब्स, कजिन्स, घर में जो लोग काम करने आते हैं, आपके कुक्स, आपके हेल्पर्स, कोई भी, उनके साथ आपका रिलेशनशिप, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड। रिलेशनशिप कड़वा भी है तब भी उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउस होल्ड थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आयरन रखी है कपड़े प्रेस करने के लिए, टोस्टर है, सोफा है, लाइजॉल जो हमारे फर्श पे यूज़ होता है, आजकल हम लेडीज सिर्फ बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि उससे घर एकदम चमक जाता है, विम बार, रिन, बर्तन, क्या क्या बोलूँ मैं, दिया बाती, दिया का वो तेल जिसको डाल के आप दिए को जलाते हैं, अगरबत्ती, आपके घर के जो डेटीज़ हैं, जो भी आपकी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, उनको साफ करने के लिए जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, डेटीज़ इटसेल्फ, कि आप इस काबिल है कि आप चांदी की मूर्तियाँ खरीद पाए, आप इस काबिल है कि आपके घर में एक मंदिर की जगह तो है ना, कि एक अलग से स्पेस है जहाँ पे आपका मंदिर है, चाहे वो छोटा सा ही मंदिर सही, पर स्पेस तो है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे पूरे दिन में आप देख सकते हो आपने क्या क्या किया और आपको बहुत सारे ग्रैटिट्यूड्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रैटिट्यूड आप रिपीट नहीं कर सकते, अगर आप अगले दिन फिर से सेम चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, लिख दीजिए उसको। ठीक है, नाउ मेमोरी दैट मेक्स यू स्माइल, कोई भी ऐसी बात जिसको याद करके दिल को खुशी हो तो उसी वक्त मन में बोल दीजिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट इसलिए डाला क्योंकि कई बार ठंड में ना, मुझे ठंड बहुत लगती है, बहुत कोल्ड फ्रोजन पैर हो जाता है मेरे, तो जब ब्लैंकेट में जब मैं होती हूँ ना, तो मुझे दिल से महसूस होता है कि कृष्णा थैंक यू कि मेरे पास ब्लैंकेट है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, ऐसे साधन आपने मुझे दिए हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच। हेल्पर्स, हमारे घर में कुक्स हैं, मेड्स हैं, कार वॉशिंग के लिए इतने सारे लोग हैं, माना कि हम उन्हें पे करते हैं, पर क्या हमारे पास पैसे होंगे पर लोग नहीं होंगे तो हमारे काम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, तो उनके लिए भी हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। वेजिटेबल वेंडर्स जो सब्जियां बेचते हैं, उनके लिए हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर वो फार्मर्स और हमारे बीच में नहीं होंगे तो हम सब्जी खरीदने सीधे खेतों में तो नहीं जा सकते, उनके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड। जब आप सब्जी खाएं ना, खाना खा रहे हो, तो एक सेकंड के लिए थैंक्स बोल दीजिए। मैं मेरे घर में भोग लगाती हूँ भगवान को तीनों टाइम, ओके, इसलिए नहीं कि भगवान है पहले उनको देना चाहिए, वो एक थॉट है, मैं समझती हूँ कि उन्होंने दिया है तो हमें उन्हें वापस पहले ऑफर करना है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है दिन में 3 बार 4 बार थैंक्स फील करने का। कोई मिठाई आई तो मंदिर में रखी, सो यू आर सेइंग थैंक्स टू द यूनिवर्स दैट थैंक यू दैट आई हैव दिस फूड इन माई लाइफ टू सपोर्ट मी, राइट। ओके, देन वी हैव मेडिसिन। हम इस एरा में पैदा हुए हैं जहाँ छोटे मोटे पेन के लिए हम कोई भी मेडिसिन खा के एकदम से ठीक होके वापस काम पे जा सकते हैं। जॉब, करेंट जॉब, ये बहुत ज़रूरी है। कभी हमें जॉब चेंज करनी है तो हम कड़वाहट भर लेते हैं अपने मन में, कि यहाँ पे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, या मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है, या टीम मेंबर्स अच्छे नहीं है, अरे इन लोगों को तो मेरे स्टैंडर्ड का काम ही नहीं करना आता, अब तो मुझे अलग जाना पड़ेगा। नो, आपको जॉब चेंज करना है, आप जॉब चेंज करिए, पर वो मोमेंट, जिस मोमेंट में आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब चेंज करनी है, उस मोमेंट में आप पैसा भी कमा रहे हैं और वो पैसा आपको आपकी करेंट जॉब दे रही है, जिसकी वजह से आप शाम को जाके खाना खाएंगे,
करेक्ट? तो अपनी करंट जॉब के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रखिए दिल के एक कोने में, बहुत इमेंस ग्रैटिट्यूड, और फिर रिस्पेक्टेबली उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। प्लान्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट ग्रैटिट्यूड, हमें लिखना कैसे है, सेंटेंस कैसा होना चाहिए। तो मैं 3 टाइप के सेंटेंस आपके साथ शेयर करूंगी। पहला, यू स्टार्ट द सेंटेंस लाइक दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर whatever you want to say. So for example, I am grateful for the water bottle, that I have, मिल्टन का। थैंक यू कृष्णा कि आप मुझे एक क्वालिटी वाटर बॉटल खरीदने के लायक बनाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम ग्रेटफुल फॉर द वाटर दैट आई एम हैविंग, इट्स फिल्टर्ड वाटर, सो ग्रेटफुल फॉर दैट, सो थैंक यू कृष्णा। सेम अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंसेस, थैंक यू डेटी। ओके, तो ये मुझे आदत हो गई है। पहले सेंटेंस में वी वर सेइंग ओनली आई एम ग्रेटफुल फॉर द वाटर इन माई बॉटल, दूसरे सेंटेंस में बोलेंगे हम थैंक यू कृष्णा फॉर द वाटर इन माई बॉटल, और तीसरे में अगर आप किसी में भी नहीं मानते हैं तो आप बोलिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर द वाटर इन माई बॉटल, राइट? नाउ अनदर स्टेप, काफ़ी सारे लोग मेरे एक्सपीरियंस में उन्होंने मुझे बताया कि वो स्पेसिफिक होना पसंद नहीं करते हैं, पर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको भी लगे कि स्पेसिफिक होने के चक्कर में आप इमोशंस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, देन लेट इट गो, फिर आप स्पेसिफिक नहीं होएगा। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि थैंक यू कृष्णा फॉर द वाटर इन माई बॉटल, ये एक हो गया। अब स्पेसिफिक होना है तो हम लिखेंगे as this water helps me to grow my body. Water is essential for body, right? Something like that. तो एग्जाम्पल लें तो एक हो गया, थैंक यू कृष्णा फॉर द इंटरनेट कनेक्शन दैट वी हैव इन दिस एरा। इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा हो गया, thank you Krishna for the internet connection that we have in this era, as I am now able to connect easily with my soul family for my growth. So this is being specific. और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक होने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पेसिफिक मत होइएगा, आप सिंपल ग्रेटफुल करके सेंटेंस लिख के छोड़ दीजिएगा, बट इमोशंस फील करना ज़रूरी है। और ये हम आ गए वीडियो के एंड में। बहुत बड़ा वीडियो नहीं था। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी उनका आंसर करने के लिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है। आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।